तो हे गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो भाई देखो, यह जो वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न कि तुम्हारा एग्जाम इतना पास में है तो तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करके जाना होता है इस टाइम पे एग्जाम में। तो उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखो हर एक चैप्टर से मैंने अलग करके आपके लिए लेकर आया है। जैसे मान लो पहला चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, इसी प्रकार के हर चैप्टर के एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ और मैं 100% श्योर हूँ क्वेश्चन वहाँ से आने वाले हैं, क्योंकि वो भाई इंपॉर्टेंट है, रीजन की बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। और एक डाउट आएगा कि भैया अभी तो हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि आपका बैठ के नोट्स बनाए, अभी एग्जाम हमारा पास में है। तो नोट्स के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जाना। पीडीएफ को बिल्कुल फ्री आपको उसमें सारे पीडीएफ देखो, जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस जो आती हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, वो भी मैंने मतलब जितने भी तुमको नीड है हर चीज़ का मैंने दे रखा है। कंप्लीट डेरिवेशन की वीडियो मतलब पीडीएफ नोट्स, तुम्हारे डिटेल नोट्स चाहिए, जो तुमको चाहिए, शॉर्ट नोट्स चाहिए, मैंने वहाँ पे दे रखा है। तो उसको ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि जो भी मेहनत हो रही है ना भाई तुम्हारे लिए ही हो रही है। चलो मिलते हैं, सॉरी, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। मेरे को लगा कि वीडियो लास्ट मैंने ख़त्म कर दिया। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पहला चैप्टर आपका बायो का। तो इसमें का जो पहला क्वेश्चन आपको करके जाना है, नाम है क्या, डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म विद अ लेबल्ड डायग्राम। पूछा है देखो कब कब, 16, 19, 22, मतलब कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तभी तो इतना बार पूछा हुआ है। चलो देखो सोल्यूशन इसका, ठीक, इसका देखो सोल्यूशन। तुम पहले उसके पहले तुम 1 मिनट रुको। देखो यहाँ पे जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है भाई, वह पहली बात तो यूनिक क्या होता है, यूनिक प्रोसेस होता है किसके अंदर, एंजियोस्पर्म के अंदर। किसके अंदर, एंजियोस्पर्म के अंदर जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है वह एक यूनिक प्रोसेस होता है, जहाँ पे 2 मेल गैमेट्स होते हैं, उसमें से एक दोनों अलग अलग जगह फ्यूज करते हैं। एक कहाँ पे एक के साथ फ्यूज करता है, ठीक, और एक कहाँ पे करता है, आपका जो सिनर्जिड सेल होती है वहाँ पे फ्यूज करता है, जिससे एक एम्ब्रियो बनता है आपका और एक क्या बनता है, जाइगोट बनता है। इतना आपको पता है। 1 मेल गैमेट फ्यूज एक सेल जो बनाता है आपका डिप्लॉयड जाइगोट 2n बनाता है, एंड अदर मेल गैमेट फ्यूज विद द पोलर न्यूक्लियाई बीच करता है, जहाँ पे आपका ट्रिप्लॉयड इंडोस्पर्म बनता है, जो कि कैसा होता है, 3n होता है, विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग द एम्ब्रियो। क्लियर, पूछ सकता है तुमसे, यह जो दिख रहा है ना कि ट्राइप्लॉइड्स इंडोस्पर्म जो 3n है, अगर इसका आपसे काम पूछे तुम क्या बताओगे, भैया इसका काम होता है ना कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसको न्यूट्रिशन देने का काम करता है। इतना तुम कर लोगे। यहाँ पे फिगर से तुमको कुछ आइडिया हो जाएगा, ठीक है ना। फिगर से देखो, यह जो पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, इसको हम चैलेंजा एंड बोलते हैं। नीचे वाले को बोलते हैं माइक्रोपाइलिंट। क्या बोलते हैं नीचे वाले को, माइक्रोपाइलिंट। अब देखो ऊपर की जो आपको 3 सेल दिख रही है ना, 1, 2, 3, उसको हम बोलते हैं एंटीबोडल सेल। किधर, जो चैलेंजा एंड के साइड है, ठीक है ना। ये जो बीच में बड़ी सेल दिख रही है, इसका नाम होता है सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल में आपको होते हैं न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस का नाम होता है पोलर न्यूक्लियाई। यहाँ पे देखो आपको दिख रहे हैं 3 सेल, कितनी सेल, 3 सेल। इन 3 सेल में से भाई जो सबसे आगे दिख रही है वाली, इसका नाम होता है एग, और यह जो 2 होती हैं इनका नाम होता है सिनर्जिड। यहाँ पे आपको जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर दिख रहा है पीले पीले कलर का, इसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपर्टस। यहाँ तक क्लियर। अब देखो तुमको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है भैया, अगर मैं तुमसे काउंट करवाऊँ, तुम सेल काउंट करो तो कितने सेल हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने सेल दिख रहे हैं भैया, 7 सेल। तो तुम लिखोगे कि 7 सेल। न्यूक्लियस काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस। तो तुम क्या बोलोगे कि भैया जो टिपिकल एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रियो होता है, क्या बोलोगे, टिपिकल एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रियो होता है वो होता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, ठीक है ना। ये ध्यान देना, यह नीट का भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बहुत फेमस पूछा जाता है। इजी होता है लेकिन पता नहीं लोग कन्फ्यूज होते हैं कि 7 सेल था कि 7 न्यूक्लियस था, इनमें कन्फ्यूजन होती है ना, इस वजह से ये क्वेश्चन आता है बार बार, ठीक। आओ आगे, अगला चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर है, यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या आपको पढ़ के जाना है, डिस्क्राइब करिए द हार्मोनल रेगुलेशंस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस इन ह्यूमन। पूछा है 2014, 17 और 20, ठीक है ना। चलो आओ सोल्यूशन देखो इसका। जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वह रेगुलेट होता है बाय द हार्मोन्स के द्वारा। पहला हार्मोन्स जो यहाँ पे है उसका नाम होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, फुल नेम इसका होता है GnRH का। यह स्टिमुलेट करता है द एंटीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज द FSH और LH नाम के क्या करते हैं, हार्मोन्स को। जो FSH होता है वो क्या करता है, एक्ट करता है सर्टोली सेल के ऊपर, जो कि स्टिमुलेट करता है स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए, ठीक। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिनको हम LH बोलते हैं, वह एक्ट करता है लीडिंग सेल के ऊपर टू प्रोड्यूस द किसके, टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन के लिए, विच सपोर्ट द स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब कि LH क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को सपोर्ट करता है, ठीक है ना। चलो अगला चैप्टर नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या नाम है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स।
13, 18, 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या पूछ रहे हैं? एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछ रहे हैं कंट्रासेप्टिव मेथड्स के। तो सबसे पहले जो कंट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं वो कितने होते हैं भाई मेथड्स? पहला बैरियर मेथड जिसमें हम कॉन्डोम्स को पढ़ते हो, फिर होता है ओरल और पिल्स, तीसरा होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जिसमें कॉपर टी को हम बताएंगे आपको, एक और होता है सर्जिकल जहाँ पे वासेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी को हम पढ़ते हैं। एडवांटेज क्या होता है यह कि जो बैरियर मेथड्स होता है वहाँ पे हम STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती हैं इनसे प्रिवेंट, इससे बचा जा सकता है और इजी होता है इसके यूज में। डिसएडवांटेज क्या है कि मैं ब्रेक ड्यूरिंग यूज, इसके क्या ब्रेक हो सकता है यूज के दौरान। ओरल पिल्स जो होती हैं ना कैसी होती हैं? हाईली इफेक्टिव होती हैं एंड हार्मोनल साइड इफेक्ट्स इसके डिसएडवांटेज है, एडवांटेज होते हैं हाईली इफेक्टिव, ठीक। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस जो होती हैं इनमें कॉपर टी को आप पढ़ोगे वो लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं इसका, में कोज क्या डिस्कम्फर्ट, ठीक ना। सर्जिकल मेथड में वासेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी जहाँ पे ये परमानेंट सॉल्यूशन है और कैसा होता है? इरिवर्सिबल होता है। आगे आओ, नेक्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन करिए द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स विद डाई हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट 16, 19, 22, ठीक। और इसका सॉल्यूशन देखो। मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स स्टेट दैट द इनहेरिटेंस ऑफ वन ट्रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ द अनदर ट्रेट। एक्सपेरिमेंट कैसे किया था? इन्होंने क्रॉस करवाया था येलो राउंड जो कि कैपिटल वाई इसका कैपिटल आर, ग्रीन रिंकल जो कि स्मॉल वाई स्मॉल आर। एफएन जनरेशन इसकी जो मिली थी सारे कैसे आए थे? ऑल येलो आए थे। कैसे आए थे? ऑल येलो राउंड आए थे ना। और F2 जनरेशन कैसी आई थी? सो द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ द, फिनोटिपिक रेशियो इनका आया था 9 रेशियो, कैसा आया था? आया था 9:3:1, ठीक। जो कि कैसे थे? येलो राउंड्स येलो रिंकल्स, ग्रीन राउंड्स ग्रीन रिंकल्स, ठीक। अगर मैं डायग्राम के थ्रू में देखा होगा, डायग्राम तो बनाओगे F1 जनरेशन का, तो अगर राउंड येलो इधर रखो तुम, ठीक, और राउंड येलो इधर रखो, मतलब कि अगर इधर तुम क्या ले लोगे? कैपिटल आर, मतलब देखो कैपिटल आर वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल आर। अगर तुमको देखो क्या था ना, पहले में ही मिला था ना, सॉरी कैपिटल वाई स्मॉल आर पहले यही मिला था ना। इसमें देखो कितने हैं? 2 हेटेरोजाइगस है। इसका 2 का बनाओगे 2 की पावर 2 होगी, मतलब 4 आ जाएंगे। 4 अगर बनाओगे तुम्हारा यही बनेगा, 1 2 3 4 यही बनेगा। 4 इधर लिख दो, 4 इधर लिख दो। अब इसके बाद तुम अगर इसका बनाओगे पूर्ण डायग्राम तो तुम्हारा कुछ इस प्रकार का बनेगा। मैंने बना के दिखा दिया क्योंकि इन्होंने पूछा भी था, ठीक है ना। आओ नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्या है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस? जहाँ पे एक्सप्लेन करना है द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट विथ द डायग्राम, ठीक। क्वेश्चन 2017, 20, 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। आओ यहाँ पे देखो, जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स होती है कंसिस्ट ऑफ द, कहाँ किससे बनती? प्रमोटर, इसमें एक रीजन होता है जो इनिशिएट करता है ट्रांसक्रिप्शन को, ठीक। दूसरा होता है आपका स्ट्रक्चरल जीन जो क्या करता है? इनकोड करता है द RNA मॉलिक्यूल को। फिर होता है टर्मिनल जो कि सिग्नल द एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। फिगर कुछ इस प्रकार का होता है, आई होप कि आपको दिख रहा हो, नहीं मैं तुम्हें लिख देता हूँ, ठीक ना। थोड़ा सा देखो, इधर दिख रहा है आपको, यहाँ पे 3 प्राइम लिखा है और यहाँ पे लिखा है 5 प्राइम, यहाँ पे लिखा है 5 प्राइम, यहाँ पे लिखा है 3 प्राइम, ठीक। जो 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला होता है इसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्टैंड। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्टैंड, ठीक भाई। और जो 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है इसका नाम होता है कोडिंग, क्या? कोडिंग स्टैंड, ठीक। और देखो जहाँ से स्टार्ट होता है इसको हम बोलते हैं प्रमोटर, यह लिखा है प्रमोटर। जो इंड होता है इसका नाम होता है टर्मिनेटर। क्या नाम होता है? टर्मिनेटर। ये जो बीच में होता है यह क्या होता है भाई? ट्रांसक्रिप्शन स्ट्रेट साइड बोलते हैं इसको, ठीक। और यह क्या हो गया आपका बीच वाला? स्ट्रक्चरल जीन। तो फिगर इतना बना दोगे तो तुम्हारा काम चल जाएगा। आगे आओ, चैप्टर का नाम है एवोल्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछेंगे वो है डिस्क्राइब द हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल विद द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सॉल्यूशन देखो, द हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल स्टेट दैट द एलील्स फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट इन अ पॉपुलेशन अंडर द आइडियल कंडीशन। मैथमेटिकल इक्वेशन इनका था p² + q² + 2pq = 1, वेयर p² जो होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द होमोजाइगस डोमिनेंट्स, 2pq जो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द हेटेरोजाइगस, q² जो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल। कंडीशन क्या थी इसकी? नो म्यूटेशन, रैंडम मेटिंग, नो सिलेक्शन, लार्ज पॉपुलेशन एंड नो माइग्रेशन। इतना आपको करना ही है। आ गया ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जहाँ पे एक्सप्लेन करना है स्ट्रक्चर ऑफ द HIV वायरस एंड इट्स लाइफ साइकिल, जहाँ पे आपसे क्वेश्चन इतना बार पूछा गया। क्वेश्चन हो गया, आओ डायरेक्ट सॉल्यूशन के ऊपर। स्ट्रक्चर सबसे पहले HIV इज अ रेट्रो वायरस। कैसा होता है HIV? एक रेट्रो वायरस है, ठीक। विथ एन आउटर लिपिड्स इनवेलप जो होती है इनर RNA जीनोम होता है, एंड द एंजाइम
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लाइफ साइकिल की बात करूं तो वायरस बाइंड करता है CD4 रिसेप्टर के अंदर टी हेल्पर सेल के ऊपर। RNA इज कन्वर्टेड होता है DNA में यूजिंग द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। DNA क्या होता है, इंटीग्रेट इनटू द होस्ट जीनोम एंड द डायरेक्ट वायरल प्रोटीन सिंथेसिस, न्यू वायरस असेंबल एंड बर्ड ऑफ द डिस्ट्रॉइंग द इम्यून सेल। फिगर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यह नाम है आपका क्या, HIV वायरस का स्ट्रक्चर है। ठीक, सबसे पहले आपको देख लो इस प्रकार का होता है आपका ये लिपिड का एनवेलप यहाँ बना हुआ है। ठीक, जो अंदर यहाँ पे जो दिख रहा है प्रोटीएज पेप्टाइडेज हो, इतना आपको बस बना लेना है, समझाना नहीं इसको ना, क्योंकि कुछ देगा स्ट्रक्चर तो बनाना पड़ जाएगा ना, तो इसलिए इसको आपको बना लेना है बस। आगे आओ, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। क्या चैप्टर का नाम है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। क्वेश्चन क्या एक्सप्लेन करिए द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन द सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट में रोल बताना है माइक्रोब्स का। क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। सॉल्यूशन देखो, सीवेज ट्रीटमेंट्स अगर इन 2 स्टेज में होता है। पहले को बोलते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट, जहाँ पे फिजिकल रिमूव ऑफ द सॉलिड, ठीक, फिल्ट्रेशन एंड द सेडिमेंटेशन। सेकेंडरी जो होता है इसको हम बायोलॉजिकल स्टेट ही बोलते हैं, जो कि माइक्रोबियल डिग्रेडेशन ऑफ द यूजिक एनाएरोबिक बैक्टीरिया, ठीक, फॉलोड बाय द एनाएरोबिक डाइजेशन टू प्रोड्यूस बायोगैस। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड द प्रोसेस जो क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक्सप्लेन द स्टेप इन्वॉल्व इन द RNA टेक्नोलॉजी, जो कि आपसे क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। आओ सॉल्यूशन की बात करें, सबसे पहले जो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी होती है, कुछ स्टेप्स इसको होते हैं। पहला स्टेप होता है आइसोलेशन ऑफ DNA, जहाँ पे डिजायर जीन को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द डोनर ऑर्गेनिज्म से। फिर करते हैं उसकी कटिंग ऑफ DNA, द जीन ऑफ द इंटरेस्ट एंड वेक्टर DNA कट यूजिंग द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। फिर करते हैं इंसर्शन ऑफ द जीन इज इंसर्टेड कहाँ पे, इनटू द प्लाज्मिड वेक्टर। फिर होता है ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इज इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट सेल, जो एग्जांपल सर्जिया कोलाई। फिर होता है सिलेक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन सेल यूजिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मार्कर और रिपोर्टर जीन। फिर होता है एक्सप्रेशन ऑफ द जीन, द होस्ट सेल प्रोड्यूस कर दिया है प्रोटीन और एंजाइम को। आओ आगे, ये इस प्रकार से कुछ होता है। फिगर को बस ध्यान देना है, मैंने इसलिए आपको फिगर लेके आया है। ठीक, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जहाँ पे व्हाट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसको GMO को बताना है आपको, डिस्कस करना है इसके बेनिफिट्स को और इसको रिस्क को। आओ, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं आर ऑर्गेनिज्म हुज हैज DNA हैज बीन अल्टर्ड। कैसे अल्टर्ड यूजिंग द बायोटेक्नोलॉजी टू इंट्रोड्यूस डिजायरेबल ट्रेड। ठीक है, बेनिफिट्स क्या होता है इसका, हाई यील्ड होता है BT कॉटन में, पेस्ट रेजिस्टेंस क्या करते हैं, इम्प्रूव्ड होता है, न्यूट्रिशन वैल्यू रिस्क। यहाँ पे अगर रिस्क की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शंस, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक, इथिकल कंसर्ट। एग्जाम्पल देख लो इसका BT कॉटन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, डिफाइन करी द पॉपुलेशन इंटरेक्शन एंड द एक्सप्लेन एनी टू विथ एन एग्जाम्पल। ठीक, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। और यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन से रिफर करती है म्यूचुअलिज्म को, जो कि प्लस होता है, बोथ स्पीसीज को बेनिफिट होता है। एग्जाम्पल लाइकेन। लाइकेन में कौन कौन होते हैं, फंगस एंड एल्गी। पैरासिटिज्म, ठीक, क्या होता है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में एक स्पीसीज को बेनिफिट होता है और एक को क्या होता है, हार्म होता है। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। कोज मलेरिया इन ह्यूमन। टेबल ऑफ द इंटरेक्शंस इंट्रोड्यूस मोर टाइप ऑफ द लाइक प्रेडिशन एंड कॉमन। NCERT में टेबल एक बना हुआ है, अगर उसको आप देख लोगे तो काम चल जाएगा वहाँ पे। ठीक भाई, इकोसिस्टम, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड्स विथ एन एग्जाम्पल्स। आज के 2016 देखो कितना बार पूछा गया क्वेश्चन आपसे। इकोलॉजिकल पिरामिड्स रिप्रेजेंट द एनर्जी, बायोमास और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिकल लेवल। पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट होता है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड एक्वेटिक इकोसिस्टम। पिरामिड ऑफ नंबर कैसे वेरी करता है बेस्ड ऑन द फूड चेन। कुछ इस प्रकार की होती है पिरामिड, बस आपको ध्यान देना फिगर को। आगे आओ, बायोडाइवर्सिटी एंड द कंजर्वेशन। लास्ट चैप्टर आपका है भाई, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ। आओ, बायोडाइवर्सिटी हैज 3 मेन टाइप। जेनेटिक डाइवर्सिटी, जहाँ पे वेरिएशन विद इन द स्पीसीज, एग्जाम्पल डिफरेंट राइस वेराइटी, जैसे नेक्स्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी। ठीक, डिफरेंट स्पीसीज इन अ इकोसिस्टम, एग्जाम्पल कोरल रीफ विथ मेनी फिश स्पीसीज। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, डिफरेंट इकोसिस्टम इन अ रीजन, एग्जाम्पल फॉरेस्ट एंड द ग्रासलैंड डिजर्ट। फिगर कुछ इस प्रकार दिखाना होगा तो 3 स्पीसीज जेनेटिक इकोसिस्टम 3 प्रकार की होती है। अगर वही बात यहाँ पे बना के लिख दोगे तो एग्जामिनर को और पसंद आएगी। तो थैंक यू, अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट मैंने करवा दी। और हाँ, अगर डिटेल्ड देखना हो कि भैया पूरी क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है, मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तो उसको भी आप जाके देख सकते हो। यह क्वेश्चन वह था कि अगर आप बैठे हो, सोए हो, कुछ भी कर रहे हो, तो अगर 15 मिनट की वीडियो है भाई, तुम स्पीड को बढ़ा के भी पूरा देख लोगे तो क्वेश्चन यहाँ से देखने को तुमको मिलने ही वाला है। रिविजन भी तुम्हारा हो जाएगा। चलो धन्यवाद। कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी और लाइक करके यहाँ से जाना होगा आपको।